अभी कितने लोगों को लगता है कि मानव गलती करना चाहता है? रूटीन लाइफ में हम कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मानव गलती करना चाहता है? आप नहीं मानेंगे। करता नहीं, हाँ हो जाती है, कोई भूत आ जाता है हमारे अंदर। जब भी गलती होती है ना, हो गई, अरे भाई कौन कर दिया, तुम ही किए कि कोई और किया? तो गलती मुझसे गलती हुई ऐसा नहीं मानते, हो गई ऐसा मानते। तो इसका मतलब है कि कम से कम अब हमारी ये क्लैरिटी बनती है, गलती दूसरे को पता चले ना चले, लेकिन जब भी मुझको पता चलती है कि मुझसे गलती हुई है, मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। और मैं सुखी होना चाहता हूं कि दुखी होना चाहता हूं? तो मैं सुखी होना चाहता हूं। गलती होती है तो मैं दुखी होता हूं। इसका मतलब मैं गलती करना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? तो एक फंडामेंटल बात पता चली, धरती का कोई भी मानव धरती का कोई भी मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। इस पे भरोसा किया जाए कि नहीं? धरती का कोई भी मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। इसलिए आप देखोगे, यदि कोई आप गलती करते भी हो तो आपके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन होता है। ये बात कितने लोगों के ध्यान में आ गई? बिना जस्टिफिकेशन के आप गलती कर नहीं सकते। आपको यदि पता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है और फिर भी मैं कर रहा हूं, तो कोई जस्टिफिकेशन आपके पास तैयार होता है कि मैं इसलिए ऐसा, आजकल ऐसा ही चलता है ना, लोग ऐसे ही मानते हैं। कोई ना कोई जस्टिफिकेशन आपके पास होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और बहुत बढ़िया बात भरोसा करने के लायक, थोड़ा सा अपने भीतर आशा को और बढ़ाने के लिए, ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण है? बोलते जाओ। पूर्ण है। और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये भी हम मानते हैं। ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसलिए मानव भी पूर्णता चाहता ही है। इसलिए किसी भी मानव को अधूरापन स्वीकार नहीं है, अक्षमता स्वीकार नहीं है, गलती स्वीकार, मुझसे गलती हो जाए ये स्वीकार ही नहीं है। तो ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ इकाई है। यदि पूर्णता से पैदा होगा तो पूर्ण ही पैदा होगा ना। तो मानव शरीर के रूप में पूर्ण है, समझ के रूप में अपूर्ण है। क्या पूरा करना है? खालीपन कहां पे है? शरीर में है कि जीवन में है, मन में है? तो खालीपन मन में है, शरीर में, शरीर ठीक ठाक है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी पूर्णता को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? इसका मतलब है, यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रहती है तो वो अपने आप को पूर्ण महसूस करेगा कि अधूरा महसूस करेगा? यदि किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है तो वो अपने आप को पूर्ण महसूस करेगा कि अधूरा महसूस करेगा? इसका मतलब धरती के सभी मानव की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, धरती के सभी मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। ऐसा ही नेचर में नियम है। ऑल न्यू। ये नहीं पच रहा होगा, ये नहीं पच रहा है ना? हाँ जी, जो मैंने बोला वो कितने लोगों तक पहुंचा और पचा? पचा नहीं, पहुंचा तो। फिर से बोलता हूं, लॉजिक, आप बहुत लॉजिक की बात करते हो ना, लॉजिक, लॉजिक बहुत दमदार चीज है। लॉजिक को यदि रियलिटी को समझने में लगाया जाए तो बहुत दमदार चीज है। मैं फिर से कुछ लॉजिक आपके सामने रखता हूं। देखिए, हमने कहा कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है।
नंबर 3, इसका मतलब सभी मानव पूर्णता ही चाहते हैं और हम एक एजम्पशन लें, ये पूर्ण नहीं हो सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। हम एक एजम्पशन लेते हैं कि सभी मानव की सभी इच्छाएं और सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। तो अब ये मानव अपूर्ण रहेगा कि पूर्ण रहेगा? यदि इच्छाएं आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो अपने आप को अपूर्ण फील करेगा कि पूर्ण फील करेगा? अपूर्ण फील करेगा। और यदि मानव अपूर्ण है तो क्या प्रकृति अपने आप में पूर्ण सिद्ध होती है? क्योंकि मानव इस प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। यदि मानव अपूर्णता के साथ जीता है तो क्या यह प्रकृति अपने आप में पूर्ण सिद्ध होती है? प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है, पर प्रकृति अपूर्ण नहीं है, इसका मतलब मानव रूपी एंटिटी भी अपनी पूर्णता को पाएगा ही। और यदि मानव अपनी पूर्णता को पाएगा ही, वो तभी संभव है कि उसकी सभी इच्छाएं, सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, तभी वो अपनी पूर्णता को पाएगा। इसका मतलब सभी मानव की सभी इच्छाएं, सभी आवश्यकताएं पूरा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? हैं? कितने लोगों को लगता है हो सकती? ओ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए। थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। सभी मानव की सही इच्छाएं, सही आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। ठीक? तो ये आज शाम तक हो जाएगा। तो धरती के सभी मानव सुखी हो सकते हैं। जैसे कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं कि सभी लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। अभी का सफलता का डिजाइन कुछ ही लोगों के लिए है कि सभी लोगों के लिए है? भाई आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? 8,000, 10,000, उसमें भी बाकी को आईआईटी आजकल लोग मान नहीं रहे हैं, 5 को ही आईआईटी मान रहे हैं जो पुराने वाले थे। आईएम भी कई सारे और खुल गए हैं, बाकी को आईएम मान नहीं रहे हैं, एबीसी को ही मान रहे हैं। ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि आईएएस कितने बनेंगे हर साल? 100 लोग आईएएस बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान सफलता के मापदंड जैसे हैं, वो सभी के सफल होने के लिए हैं कि कुछ ही लोगों के सफल होने के लिए हैं? बोलो तो सही। कुछ ही लोगों के लिए। और कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं कि सभी सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। और जो ये लोग अपने आप, जिनको हम सफल मान रहे हैं, वो वाकई में सफल होते हैं कि वो बाद में असफल ही महसूस करते हैं? 70 की एज में सबसे मिलो, सबकी हवा निकली रहती है। 60 और 70 के बीच में सारी असलियत समझ में आती है रिटायरमेंट के बाद। जितना भी पद का अहंकार था, जलवा था, सब चला जाता है। तब समझ में आता था कि मैं क्या हूं और क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। इसका मतलब है जिसको हम सफल मानते हैं वो अपने आप को सफल मानता है कि नहीं मानता है, असली बात तो वो है। तो दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हर मानव सफल होना चाहता है। तो इसका मतलब हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव सफल होना चाहता है, हर मानव उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? 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 अभी कहाँ ऐसा लगता है? गालिब का शेर याद है क्या? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। इसी को अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं। आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है। इसलिए सभी की आवश्यकता पूरी होगी? नहीं होगी। तो गालिब भी यही कहता है, रॉबिन्सन भी यही कहता है कि आदमी का दुखी रहना निश्चित है। क्योंकि सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं कहती, गालिब कहता है इच्छाएं पूरी नहीं होती। और हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव सफल होना चाहता है, हर मानव उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। ये नेचर का डिजाइन है। तो जो नेचर का डिजाइन है और जो गालिब और रॉबिन्सन बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। और इस बीच में दो पार्टों के बीच
बाकी बचा ना कोई। दो बाटों के बीच हम पिस रहे हैं। समझ में आया? आर्टिकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये मैंने प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट किया। हाँ जी, बोलिए।